आपको बोलेंगे घर छोड़कर जाना है तो आप लोग जाओगे? क्या करना, अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो घर छोड़कर भी जाना पड़ेगा। वैसे तो मन किसका करता घर अपना घर छोड़ के जाने का। आप आज ना आयो छा किले आयो छा? ठीक है, ये दरार डाणी था, ये दरार अंटी पीछे वजह से हमारे ये हाल हुएगा, ये स्मार्ट में बर्बाद हुएगा। एक बार में पढ़ते हैं बच्चे, इतने परेशान है, कहाँ लेके जाएंगे हम? गाय है, 2 गायियाँ है, कहाँ लेके जाऊंगे उनको? कोरोना काल में तो किसी के परिवार के एक दुख तो रहे जीवित, हम तो एक भी नहीं रहेंगे जीवित, सारा का सारा परिवार एक ही क्षण में समा जाएगा। ऐसी स्थिति हमारी जोशीमठ की होगी। बच्चे कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? बच्चे बिल्कुल डरे हुए हैं। वो हमसे रोज यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मम्मी क्या हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। सर्दी के इस मौसम में भी आपको यहाँ पर धरने पर ये बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जोशीमठ डूब रहा है और उस डूबते हुए जोशीमठ को बचाने के लिए, क्योंकि इन लोगों के घर इस वक्त दांव पे लगे हुए हैं, सिर्फ घर नहीं भविष्य दांव पर लगा हुआ है कि आगे जाकर क्या होगा, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, कहाँ बसेंगे, जहाँ ज़मीन मिलेगी वहाँ कैसे घर होंगे, आगे आजीविका कैसे चलेगी, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था क्या होगी। तो ये पुनर्वास इतना आसान होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जोशीमठ में मौजूद हैं और इन सब के बीच आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर पहाड़ की मातृ शक्ति इस वक्त तो यह मौजूद है। मैं कुछ महिलाओं के बीच जाने की कोशिश करूँगी, उनसे बात करूँगी। नमस्ते जी, आप इधर जोशीमठ की रहने वाले हैं? आपके घर की हालत कैसी है अभी? मैडम बहुत ज़्यादा दरारें हैं मकान के पीछे से, बड़ी बड़ी दरारें पड़ रखी है और मकान को बहुत ज़्यादा खतरा है हमारा। किसी ने कोई आया मिलने के लिए? हाँ, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई? क्या कहा आपने से? हमने कहा मुख्यमंत्री जी रहा हमारे घर को देखिए थोड़ा। उन्होंने कहा मैडम थोड़ा सबके घरों में नहीं जा रहे, मतलब एक ही जगह से देखेंगे। हमने सारे मीडिया आप भी इधर ही जोशीमठ से हैं? आपका कौन सा गाँव है आपका? हमारा इधर ही है, तहसील मनोहर बाग में रहते। मनोहर बाग में तो बहुत नुकसान हुआ है। मैं गई थी वहाँ, पांडे जी का घर देख कर आई। जी जी, विष्णु जी का घर देख कर आई। बहुत बेकार हो गया, हमारी जितनी पूंजी थी सब लगा दिया, आखिरी में कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर महिलाएं ही मुझे जो है ज़्यादा बड़ी संख्या में दिखाई इस वक्त दे रही हैं। अगर आपकी नज़र भी जा रही हो, सब इस प्रदर्शन का हिस्सा ले रही हैं क्योंकि आज इनके बच्चों का भविष्य इस वक्त दाव पर है। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी है, उनसे भी बात करती हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। आप ठीक छो? हाँ, आप ठीक छो? तबीयत ठीक छे? हाँ ठीक है, तबियत ठीक है। आप आज ना आयो छा किले आयो छा? ठीक है, ये दरार डाणी था, ये दरार अंटी पीछे वजह से हमारे ये हाल हुएगा, ये स्मार्ट में बर्बाद हुएगा। क्या करेगा हम, कहाँ बैठेगा, कौन देगा हमको जगह? इतना लोग है, देखो तो इतना बुढ़ा किसके घर में जाएंगे? आज तक कल से आग की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, इतना बुढ़ा आदमी अब कहाँ जाएगा? कब से बोला हमने कि एन टी पी सी बंद करो बंद करो बंद करो, बहुत साल से बोल रहा था। इधर सेलंग में एन टी पी सी बंद करो, तपोवन में एन टी पी सी बंद करो, रविग्राम में एन टी पी सी बंद करो। ये इन लोगों ने जिद में लगाए हो ये काम, अब जिद में लगाए तो ये आज हम यहाँ बैठने के हो गए। देखिए, ये सिर्फ उनका ही संकट नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो मंच से इस वक्त बात हो रही है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने कहा है अगर हमको जरा मुझे जगह देना घेरना होता तो हम ये ऐलान करते कि हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। अगर हमने ऐसा ऐलान नहीं किया है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अनुशासित मैं थोड़ा बैठ सकती हूँ यहाँ पर आपके साथ? लोग नहीं है, हमने तय किया है कि यहाँ बैठेंगे तो हम यही बैठेंगे। हम अपने प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करेंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है बात करने। इस वक्त मंच पर जो है भाषण चल रहा है, पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आए हैं और जो उनकी बातचीत में समझ पाई, शायद ऐसा कुछ प्रयास हुआ कि ये इम्प्रेशन जा रहा था कि क्या ये धरना मुख्यमंत्री के खिलाफ है, तो मंच से ये बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ये धरना नहीं है। जो लोग जिनके घरों में दरारें हैं वो अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर आए हैं और इस वक्त इन महिलाओं के बीच में यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि जितने वक्त मैंने उत्तराखंड में ट्रैवल किया है, मातृशक्ति यहाँ पर हमेशा आंदोलनों में अपनी आवाज़ उठाने में आगे रही है, चाहे वो अपने पेड़ों को बचाने वाला चिपको आंदोलन हो या फिर आज जब जोशीमठ करहा रहा है, जोशीमठ की दीवारें दरारें पूरे विश्व में इस वक्त सुर्खियां बनी हुई हैं, तो ऐसे में ये महिलाएं आज अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँची हैं। आपका घर किस एरिया में है? मैं शशि देवी, मेरा ये सिंघधार वार्ड नंबर 4 है। हाँ।
मेरे घर पे पूरी दरारें आ चुकी, पूरा सामान छत पे रखा हुआ है, घर पे कोई नहीं है, चाहे चोरी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपने बच्चे नाती नतनों को लेके यहाँ पे पहुँची हूँ, लेकिन 3 दिन से आश्वासन दिया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आ चुके हैं, लेकिन जनता से मिलने को तैयार नहीं है। तो क्या ये धरना मुख्यमंत्री के खिलाफ है? हाँ, नहीं है उनके पास, हम अपना फैसला आप लोग ये चाहते हैं कि वो यहाँ आकर आपसे जी मिलें? बिल्कुल आ सके, हमें खुशी है। हम अपना घर बाहर छोड़ के यहाँ आए, हमारे गाय बछड़ी मर रही घर में, कितने दिनों से लगे हम यहाँ आए। अच्छा हम उनसे मिलन करें, वो जो बोले हमें हमारे मन इच्छा करो। हम मर जाएंगे, क्या करेंगे हम बाद में? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या हम मंत्री का करेंगे, क्या हमारा करेंगे वो? अभी आप लोग रात में जो घर टूटे हुए हैं उन्हीं में सो रहे हैं, कहीं और सो रहे हैं? जी उन्हीं में सो रहे हैं, क्या करें जान हाथ में लेके। अगर यही प्रशासन चाहता है तो चलो ये भी करके देख लेते हैं, है ना। अब आपको क्या लगता है क्या होगा? पता नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री आए नहीं है जो वो करे। पर आपको लगता है मुख्यमंत्री के पास इस समस्या का हल है? होना तो चाहिए, वैसे होना बनाया है हम ही लोगों का मंत्री, हमारे लोग हमारी तो सुनेगा। देखिए अभी भी यहाँ पर जो माजी हैं बुजुर्ग, वो यही कह रही हैं कि हमने ही उनको चुनकर उनको वोट देकर वहाँ उस गद्दी में बिठाया है, तो आज उन्हें हमारी सुननी पड़ेगी, इसीलिए लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए। थोड़ा इधर देख के बोलिए जरा कैमरे की तरफ। हाँ, हमारे मकानों में ना दरार आ रखी, छोटे छोटे बच्चे, कहाँ जाना हमने, कहीं हमारे चारा नहीं है। हमको ये भी हो रहा, हम मर भी जाएंगे कोई बात नहीं, पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे नाती पोते हैं, अब क्या करें? अगर वो एसडीएम साहिबा बोल रही है कि जब तुम्हारा छत चला जाएगा तब मैं कहीं मतलब कुछ 3 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाऊंगी, जब छत चला जाएगा। ये बात मैंने कई और लोगों से पूछी और उन्होंने भी कहा कि मुआवजा तब मिलेगा जब छत गिर जाएगी, और उसमें भी जो पैसा मिल रहा है जब सब लोग मर जाएंगे, जब सब लोग मर जाएंगे तब वो मुआवजा दिलवाएगी हमें। हम देवी देवताओं के लग गई, वही बचाएंगे वही रखेंगे, अब बाकी किस्मत का ना, सारा तो कुछ सारा है। देखिए ये इस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि इस सर्दी का सितम एक तरफ, और उस सर्दी के सितम में जिन घरों में ये रह रहे हैं वो घर जिन हालत में है, बहुत बुरी हालत में है। बद्री विशाल के यहाँ नारे लग रहे हैं, लेकिन अभी जैसे माजी ने कहा यहाँ पर कि हमें अपने देवी देवताओं पर विश्वास है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप लोगों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि शासन प्रशासन होश में आओ? ये क्यों कहना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुँचे हैं, 3 घंटे हो चुके हैं। बैठ रखे यहाँ पर, उन्हीं को जैसे वो यहाँ पर मिलने के लिए यार आ जाएंगे तो आ रहे ही नहीं। एक मात्र अगर अच्छा मैं ये जानना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर नहीं आए यहाँ पर तो फिर हम आंदोलन करेंगे, अपनी मांग पूरी करेंगे। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये बहुत आगे तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ये आंदोलन। हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी से एनटीपीसी और ये खनन का काम जो हो रहा है वो बिल्कुल बंद किया जाए। आपको इस वक्त आपको ये लग रहा है कि आपकी बात अब सुनी जाएगी और कुछ यहाँ पर अब हल निकलेगा? पता नहीं, हम निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो सरकारी जाने, पर परेशान तो सभी हैं, सबों के जाने न जाने बच्चे सब बाहर पे वादे तो सभी करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता है। बैठे हैं धरने में, जब तक आखिरी सांस है अपना जोशीमठ तो नहीं छोड़ेंगे हम, कुछ भी हो जाए। अच्छा, मोदी जी अक्सर यहाँ पर आते हैं और जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं मेरे ख्याल से काफ़ी विजिट उनके उत्तराखंड में हुए हैं, चाहे केदारनाथ जाना हो या बाकी जगह ना हो, और हमेशा कहते हैं कि उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव है। क्या आपको लगता है कि आज अगर वो ये रिपोर्ट देख रहे हों तो ऐसी कोई बात जो आप सीधे प्रधानमंत्री को कहना चाहती हैं? अगर वो उत्तराखंड की जनता से या उत्तराखंड के लोगों से प्यार करते तो अभी तक तो न्यूज़ तो पूरे ऑल इंडिया में चली गई है, तो उन तक तो पहुंची है, तो उन्हें दर्द समझना चाहिए हमारी कि उत्तराखंड की जनता कितनी बेबस और बेसहारा है। सरकार ने क्या अभी कोई प्रस्ताव रखा है आपके सामने? सरकार ने यही प्रस्ताव रखा है कि सिर्फ 4 लाख मुआवजा के तौर पे, जो कि आज के ज़माने में आप देखते हैं महंगाई पहाड़ों में, तो अगर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है तो उतने में क्या बनेगा? यहाँ कुछ नहीं, एक टॉयलेट, एक किचन, कमरा बन जाएगा? नहीं, वो अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। महंगी है। एक 2 BH के घर जैसे हम बोलते हैं, अगर एक 2 कमरों का घर, टॉयलेट, बाथरूम, किचन और एक छत, ये बनने में कितना खर्चा आता है? कम से कम मान के चलिए 10 लाख। 10 लाख कम से कम, क्योंकि पहाड़ की वह एरिया है, हर चीज़ मेटल वगैरह सब चीज़ें। अब हम लोगों ने तो लोन लेके मैम
लोन का लोन चल रहा है अभी भी? लोन चल रहा है। देखिए, मैं इस वक्त जो इन लोगों के बीच बैठकर इनकी चिंताओं को समझ पा रही हूँ, भविष्य की अनिश्चितता, पुनर्वास होगा तो वो कैसे होगा, और यहाँ जो इनका जीवन बसा हुआ है उस जीवन को पूरा कैसे लेकर ये शिफ्ट होंगे। कई लोग तो ऐसे जो कह रहे हैं हम कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं, हम यहीं रहेंगे। तो ये जो इनकी चिंताएं हैं, इन चिंताओं को कम से कम सुना जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। देवभूमि में हमारा कोई भी नहीं है, हमें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया है, और शायद ही अब तो एक जो बचने की उम्मीद थी वो भी हमारी ख़त्म धीरे धीरे होती जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें कोई भी किसी भी प्रकार का सहारा नहीं मिल रहा है। तो हमारी उम्मीद ख़त्म होती जा रही है कि हम कल सुबह बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जोशीमठ तहसील पर आप एक तरफ देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मंच से लगातार लोग अपनी तकलीफ़ों को भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए, जिसकी नाराज़गी लोगों के भीतर है। वो ये कह रहे हैं कि जब हमने आपको चुनकर भेजा, हमने आपको मैंडेट दिया, तो आज आपको जनता के बीच आने से इतना डर क्यों है? शांति प्रिय इलाका, लेकिन शांति प्रिय लोगों के बीच आने में भी डर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल, कल जब मुख्यमंत्री जी के आने का शेड्यूल जारी होता है, सबसे पहले बताया जाता है कि जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ जोशीमठ आ रहे हैं, उनके कमांडो वगैरह सब पहले भेज दिए जा रहे हैं। जोशीमठ के लोग आपसे मिलने के लिए देहरादून भी आए थे। जोशीमठ के लोग यहाँ पर आपसे मिलने के लिए 3 ही से धरने में बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी आप आइए, हमारी पीड़ा देखिए, उसको समझिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है मुख्यमंत्री के कैसा शेड्यूल बनाता है, वो रोड ही रोड जाते हैं। और जो सरकारी व्यवस्थाएं, जैसे गुरुद्वारा हो गया, नगर पालिका हो गया, रातों रात नगर पालिका में एक टेंट खड़ा किया गया है राहत शिविर के नाम पर। कुछ परिवार वहाँ है, मुख्यमंत्री उनसे मिलते हैं और सीधा निकल जाते हैं आगे की ओर। गुरुद्वारे पे हमने उनसे ये भी कहा कि जिन लोगों के सकलानी परिवार का आपने ऊपर देख लिया, पांडे परिवार का आपने देख लिया, मनोहर बाग पूरा जा रहा है, आप एक बार उस घर की पीड़ा तो देखिए, उस घर पे जाके तो देखिए। लेकिन नहीं, तहसील में पुलिस प्रशासन पूरे जोशीमठ के लोगों को रोक देता है। इनफैक्ट पर्सनली मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि मेरी जो पहली रिपोर्ट थी वो पांडे परिवार के घर जाके मैंने कवरेज की। 2 घर में गई थी, मनोहर बाग, बिष्ट परिवार और पांडे परिवार। और ये सोचकर हैरानी होती है कि जिनके ये हालत है, अगर आप एक बार उनके कमरों में जाकर झांक कर आएंगे, ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा होता है। टीवी पर, मोबाइल पर, अखबारों में छपी खबरें देखना अलग बात है, और अपनी आंखों से लोगों की तकलीफ को देखना एक अलग बात होती है। तो वो वहाँ क्यों नहीं गए, इस बात का जरूर अफसोस है। हमारी स्थिति, हमारा लोन लिया हुआ है, तो कल के दिन हम अपना लोन कैसे चुकाएंगे? जब लोन को लेकर बहुत लोगों ने इनफैक्ट दिक्कतें गिनाई हैं। मुझे एक चीज़ और बताइए, ये समस्या तो बहुत समय से है, यहाँ पर अभी तक क्या उत्तराखंड कैबिनेट का कोई मंत्री आया? अभी तक तो कोई मंत्री नहीं आया। कोई और बड़ा अधिकारी आया? हमारे मसाल जुलूस के बाद आए मंत्री लोग, इनके प्रशासन के अधिकारी आए और वार्ता करी। वार्ता करने के बाद आज मुख्यमंत्री जी आए। और सीएम भी आज फर्स्ट टाइम सीएम यहाँ पर जी जी। और अगर बहुत तेजी से जब यहाँ पर समस्या होनी शुरू हुई, उसका मैं अंदाजा लगाऊं तो मेरे ख्याल से नवंबर से लोगों ने गहरी दरारों को यहाँ पर देखना शुरू किया। तो नवंबर बीत जाता है, दिसंबर बीत जाता है, जनवरी भी आज 7 तारीख हो जाती है, तो करीब 2.5 महीने का वक्त हो गया। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ 2 महीने प्लस का समय हो गया। लोग जिस हालत में रह रहे हैं, मुख्यमंत्री को उस घटनास्थल पर पहुंचने में 2 महीने लग जाते हैं। और उत्तराखंड कैबिनेट से तो कोई मंत्री यहाँ पर नहीं आता। लोकसभा से यहाँ पर 5 सांसद हैं, 5 सांसदों में से कोई यहाँ पर आया? कोई मतलब ही, यहाँ गढ़वाल सांसद भंडारे में जाने का समय है, लेकिन गढ़वाल सांसद को यहाँ आने का समय नहीं है। यहाँ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट, जो भाजपा के इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाते हैं, मुख्यमंत्री तक बात सीमित करते हैं, उनको पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ आए। तो इस तरीके की स्थिति है, आप लोग साफ साफ देख रहे हैं। मुझे एक चीज़ और बताइए, कोई यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप लोगों के दिल में क्या ये फीलिंग है कि शायद जोशीमठ को लोगों ने अकेला छोड़ दिया है? इस सरकार ने जोशीमठ की काफ़ी विकसित कर दी है, और जिस तरीके से यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री का ना आना बहुत बड़ी दुखदाई। क्या आपको लगता है कि सरकार या अधिकारियों ने ये मान लिया है कि अब जोशीमठ तो अब बहना ही है या डूबना ही है, अब कुछ हो नहीं सकता, तो ठीक है धीरे धीरे मामला खत्म हो जाए? नहीं, लग तो हमें ऐसे ही रहा। जिस हिसाब से हमारी उपेक्षा हो रही है, तो सरकार ने तो यही सोच दिया कि अब ये डूब, यानी जोशीमठ पूरा जाने वाला है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी कोशिश लगातार ये है कि जहाँ पर लोग मिल रहे हैं और जिनका जीवन बुरी तरह से इस वक्त प्रभावित है, उनसे सबसे बात की जाए। देखिए, गांव का जीवन कैसे चलता है, यहाँ पर प्रकृति पर निर्भर इनका जीवन बहुत हद तक है। यहाँ पर अभी घास और लकड़ियाँ जो है वो इकट्ठा करके लाए हैं, जो आप देख भी रहे हैं। सर्दी का वक्त है, तो ऐसे में चूल्हा भी इसी लकड़ी से जलता है। ठंड से थोड़ी सी राहत पानी होगी तो इसी से ऊष्मा भी मिलती है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप इधर की रहने वाले हो ना? कौन सा गांव है आपका? सुनील गांव। अच्छा, सुनील गांव से आप? मैं सुनील गांव में कल सकलानी परिवार के घर गई थी। उनका घर तो बहुत ज़्यादा जो है टूटा हुआ था। हाँ, तो आपका घर कैसा है अभी?
बस ऐसे ही टूट फूट हो रखी है, दरार जा रखी है मकान पे। आगे पूछता पे भी दरार जा रखी है, मकान पे दरार जा रखी है। बस खतरा है हम लोगों को भी बहुत ज्यादा। पूरा कोई मिलने के लिए आया आप लोगों से? अभी तो नहीं आई, पर सूचना हो रखी कि आ लेंगे। बच्चे, आप लोगों के बच्चे अभी कैसे, किस हालत में हैं? हाँ कोई बात नहीं, पीजिए चाय आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जी। कैसे आपके बच्चे अभी कैसे हैं? बच्चे भी ऐसे ही परेशान हैं, घर में दरार दुरार जा रही है हमारी। देखने की बात है, घर आकर देख सकते हैं। पूरा रास्ता में दरार चले गई, मकान में दरार जा रही। क्या लग रहा है, जोशीमठ बचेगा? हाँ, लग तो नहीं रहा, पर देखते क्या होगा आगे। दरारें तो बहुत ज्यादा आ रही मकानों में। आपको बोलेंगे घर छोड़कर जाना है तो आप लोग जाओगे? क्या करना, अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो घर छोड़कर भी जाना पड़ेगा। वैसे तो मन किसका करता घर, अपना घर छोड़ के जाने का, पर स्थिति अगर इस डॉन में आ जाएगी तो घर छोड़ना भी पड़ेगा।